मैंने कुछ दिन पहले अपने कुछ करीबी लोगों के साथ एक बातचीत की थी और जाहिर है कि वे आते हैं और मुझसे सवाल पूछते हैं और मैं अब फिर से बिजनेस की तरफ लौटने वाला हूं दोस्तों। उन्होंने मुझसे सवाल पूछा, बिजनेस कैसा चल रहा है? और मैं उन्हें बताता हूं। और जब मैं उन्हें सब कुछ बता देता हूं तो वे मेरी आंखों में सीधा देखते हैं और कहते हैं, ठीक है, तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, सही है? और मैंने इस बारे में सोचा और मैंने कहा, हाँ, आप सही कह रहे हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास कोई बिजनेस नहीं है, हमें नहीं पता कि कॉर्पोरेट साइड कैसी दिखती है, हमें नहीं पता कि हमारी साइड कैसी दिखती है, हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, हमारे पास कोई कमीशन स्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। और मैं वहीं पर बातचीत रोक देता हूं क्योंकि ये बस फलदायक नहीं होगी। मुझे पता है कि उनका जवाब क्या होगा, लेकिन आप सबके साथ मैं इसे एक कदम और आगे ले जाऊंगा। हाँ, हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि मिस्टर फर्र ने हमें अभी तक कुछ भी नहीं बताया है। कोई बात नहीं, जो हमारे पास है वह है उम्मीद। और मैं मुझे पता है कि कुछ लोग जब जब वे मुझे यह कहते हुए सुनते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, तो उनका जवाब होता है, अच्छा हुआ किसी ने तो यह कहा। और फिर कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं, अरे वह ऐसा कैसे कह सकता है? तो ये एक तरह से एक वास्तव में दिलचस्प विरोधाभास है। लेकिन लेकिन जब मैं सोचता हूं कि हमारे पास क्या है, तो हमारे पास उम्मीद है। ठीक है? और मुझे पता है कि ज्यादातर लोग जब ये शब्द सुनते हैं तो वे इसे हल्के में ले लेते हैं। वे पूरी तरह से नहीं समझ पाते कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन मैं आपको कुछ बातें बता दूं, मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। यह एक दीर्घकालिक प्रत्याशा है। लगता है पिताजी आपको फोन पर बुला रहे। अपना माइक बंद करो मार्टी। हाँ, ये ठीक है। एक दीर्घकालिक प्रत्याशा है और एक अल्पकालिक प्रत्याशा है। नया कानून? इसके लिए नए कानून? तुम समझ गए मार्टी। और मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा। मुझे नहीं पता। लगभग 10 साल पहले मैं एक व्यक्ति के साथ व्यापार कर रहा था और मेरा काम था कि मैं बाहर जाकर कोई प्रोजेक्ट ढूंढूं और वह उसे फंड करेगा। वह पैसे वाला आदमी था। और मैं गया और मैंने एक शानदार प्रोजेक्ट ढूंढा, 160 प्लॉट्स, बस कमाल की कीमत पर, और प्रत्याशा जबरदस्त थी। मेरा मतलब है, मुझे लगा कि यही है, हम आगे बढ़ने वाले थे और हम इसे पूरा करने वाले थे। लेकिन अंत में सब कुछ कहने के बाद उसने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो वह लंबी प्रत्याशा जो बहुत अच्छी थी, क्योंकि मैं हमेशा चीजों को लेकर काफी सकारात्मक सोचता हूं, वह बहुत अच्छी तरह से पूरी नहीं हुई। अब मिस्टर बुफारा और व्यापार के साथ हमारे पास वह दीर्घकालिक प्रत्याशा है। मुझे लगता है कि यहाँ हर कोई इससे सहमत होगा, लेकिन मैं अभी इससे संतुष्ट नहीं हूँ। यहाँ अल्पकालिक प्रत्याशा भी है और बात वही है। अगर अगर आप सही मानसिक स्थिति में हैं, अगर आपके पास सकारात्मक सोच है न कि नकारात्मक सोच, तो जब आप चीजों की प्रतीक्षा करते हैं तो यह बहुत बहुत रोमांचक होता है। वाकई में ऐसा ही है। मुझे प्रत्याशा बहुत पसंद है। अगर आपका रवैया खराब है तो वह प्रत्याशा आपको पूरी तरह से तोड़ देगी। वाकई में ऐसा ही होगा। लेकिन अल्पकालिक प्रत्याशा की बात करें तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, और डैन इस उदाहरण के बारे में जरूर जानते होंगे। जब हम छोटे थे तो हम व्हाइट वाटर राफ्टिंग किया करते थे। मेरे पास 20 फुट की एक राफ्ट थी और हम नदी पर तब जाते थे जब वह बाढ़ के स्तर पर होती थी और हम राफ्टिंग करते थे। और एक साल ऐसा था जब नदी बाढ़ के स्तर से भी ऊपर थी। मेरा मतलब है, नदी जोरदार बह रही थी। और वहाँ एक ऐसा हिस्सा था जहाँ कोई भी, मेरा मतलब है कोई भी नीचे नहीं जाता था, बिल्कुल भी नहीं। उस दिन राफ्ट में करीब 8 लोग थे। हमने किनारे पर राफ्ट रोक दी, हमने उस हिस्से को देखा और हमने बस ये तय किया। अब याद रखिए, हम जवान थे, मजबूत थे और बेवकूफ भी थे। हमने तय किया कि हम नीचे जाएंगे और मुख्य लहर तक पहुंचने से पहले वहां एक स्थिर लहर थी जिसे हमें पार करना था। और जब हम उस स्थिर लहर के पास से गुजरे तो जो उत्सुकता थी वह महसूस की जा सकती थी, जब तक कि हम उस स्थिर लहर से टकराए नहीं। और सब ने ऊपर देखा तो वह लहर हमारे ऊपर मंडरा रही थी। दोस्तों, यह मुख्य लहर नहीं थी, ये एक स्थिर लहर थी। यह हमारे ऊपर मंडरा रही थी। और उस उत्सुकता के बीच अचानक वहां सन्नाटा छा गया। और फिर हम मुख्य लहर के बीच से गुजरे। उसने उस 20 फुट की राफ्ट को उसे बीच से मोड़ दिया।
जब राफ्ट फिर से अपनी जगह पर आई तो उसने सबको राफ्ट से बाहर फेंक दिया और वह जगह ऐसी थी जहां आप पानी में बिल्कुल नहीं रहना चाहेंगे। और लगभग 5 या 6 मिनट तक बस पूरी तरह से घबराहट का माहौल था। जब तक हम सब किनारे तक नहीं पहुंच गए, सबने एक दूसरे को देखा, सब ठीक ठाक थे, फिर भी हम जवान और मजबूत थे। और जाहिर है जब वह हुआ तो शुरुआत में बहुत बहुत गंभीर माहौल था, लेकिन फिर मुस्कानें आनी शुरू हो गईं और फिर हम इस पर हंसने लगे। और हमारे आसपास के सभी लोग कह रहे थे कि हम पागल हैं। ये एक अल्पकालिक प्रत्याशा थी और वह अनुभव बहुत शानदार रहा। असल में आज भी ये सभी लोग उस एक यात्रा, उस एक लहर और हमने जो किया उसके बारे में बात करते हैं। और जब वे यह कहानी सुनाते हैं तो आप उनकी आंखों में वह प्रत्याशा देख सकते हैं, जैसे वे फिर से वही सब जी रहे हों। तो अल्पकालिक प्रत्याशा यह बिल्कुल दीर्घकालिक प्रत्याशा जैसी ही है, बस समय अवधि थोड़ी कम होती है। और अगर आप इसे अच्छे मनोभाव के साथ अपनाते हैं तो आप वाकई बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं। अब देखिए, जब मैं प्रत्याशा की बात करता हूं, जब हम मिस्टर मफोरा की बात कर रहे हैं, जब हम यह सोच रहे हैं कि आगे क्या हो सकता है, तो यह अंधविश्वास नहीं है। यह प्रत्याशा अंधविश्वास नहीं है। यह उन ठोस चीजों पर आधारित है जिन्हें हम जानते हैं कि वे अतीत में हो चुकी हैं और आज तक आ रही हैं। और जब आप प्रत्याशा के बारे में सोचना शुरू करते हैं, जब आप मिस्टर मफवरा के बारे में सोचना शुरू करते हैं, जब आप दृष्टि के बारे में सोचना शुरू करते हैं कि उन्होंने अतीत में क्या किया है और अभी क्या कर रहे हैं, तो वह प्रत्याशा अचानक जो पहले दीर्घकालिक थी आज अल्पकालिक हो गई है। इसे समझिए, यह अल्पकालिक प्रत्याशा है। क्योंकि अगर आपने पिछले दिन बैक ऑफिस में नोट पढ़ा हो तो मिस्टर मफवरा ने आकर कहा था कि वह इन सभी चीजों के बारे में बात करना शुरू करने वाले हैं कुछ ही दिनों में। मुझे नहीं पता कि यह कुछ दिनों में होगा या कुछ हफ्तों में, इससे फर्क नहीं पड़ता। यह अल्पकालिक प्रत्याशा है और मेरी प्रत्याशा बहुत ऊंची है और आपकी भी होनी चाहिए। अगर आप बैक ऑफिस देखें, 2 संदेश पहले मिस्टर मफवरा ने हमें बताया था कि वह वहां कभी भी कुछ भी नहीं डालेंगे जब तक वह असली और आसन्न न हो। अंतिम वाले से पहले वाला, जीतना जीतना ओह जीतना, असली है और यह अभी हो रहा है। मुझे विश्वास है कि वही संदेश था, यह अभी हो रहा है। आखिरी संदेश जो उन्होंने वहां डाला वह आसन्न है, वह आ रहा है, वह इसके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तो जब आप व्यापार के बारे में सोचते हैं और कोई आकर आपसे पूछता है व्यापार कैसा चल रहा है, उन्हें बता दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे क्या सोचते हैं जब तक आपका मन सही जगह पर है। और अगर आपके पास वह अल्पकालिक प्रत्याशा है तो मुझे विश्वास है कि चीजें बहुत बहुत दिलचस्प और बहुत बहुत जल्दी होने वाली हैं। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई भी निराश होगा जब मिस्टर मफोरा आएंगे और हम सभी से बात करना शुरू करेंगे। मार्टी, मैं तुम्हें सौंपता हूँ। उम्मीद है कि यह सब समझ में आया होगा दोस्तों। ओह, ये शानदार था। बिल्कुल। अब मैं आज के लिए एआई समाचार के साथ इसे समाप्त करूंगा और फिर हम इसे बंद कर देंगे। माइक, वह शानदार था। आप दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। एआई हेडलाइन न्यूज 8 जुलाई 2025 में आपका स्वागत है। आईबीएम ने पावर 11 एआई चिप्स लॉन्च किए हैं। नई चिप्स तेज, अधिक सुरक्षित एआई प्रदर्शन का वादा करती हैं, जिसमें लगभग 0 डाउन टाइम है। ओहायो स्कूलों में एआई नीतियां अनिवार्य की गई हैं। सभी K-12 स्कूलों को 2026 के मध्य तक एआई उपयोग के लिए दिशा निर्देश बनाने होंगे ताकि नैतिक उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके। डीप फेक रूबियो घोटाला। एक एआई आवाज ने अमेरिकी सचिव मार्को रूबियो की नकल की, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर अलार्म बज गया। सैमसंग का मुनाफा 36% गिरा। चीन को एआई चिप निर्यात पर प्रतिबंधों का सैमसंग पर गहरा असर पड़ा। बड़ा बायबैक प्लान किया गया है। एआई द्वारा ग्रोक 4 लॉन्च हो रहा है। 9 जुलाई को एलन मस्क की XAI अपनी अगली पीढ़ी की मॉडल को लाइव पेश करेगी। प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है। चीन में सेल्फ ड्राइविंग रेंटल की टेस्टिंग। बाइडू और का इंक ने वुहान में 7 दिन तक की बुकिंग के लिए स्वायत्त रेंटल कारें शुरू की हैं। एआई भाषा की खोज। शोधकर्ताओं ने एआई में नया लर्निंग शिफ्ट खोजा है, जिससे समझ और सुरक्षा में बढ़ोतरी हुई है। देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना न भूलें। वैसे बहुत अच्छा शो था, संक्षिप्त और शानदार।